आज की इस कहानी में हम भगवान राम के बारे में बताते हैं कि वो शरणागत प्रभु राखियों सब अपराध विसाए। जब भगवान श्री राम अपनी लीला पूर्ण करके साकेत धाम परम धाम को प्रस्थान करने लगे, तब उनके साथ अयोध्या के सभी जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे और पर्वत भी चल पड़े। इस भीड़ में वह धोबी भी शामिल था जिसने जगत जननी माता सीता की निंदा की थी। आश्चर्य की बात यह थी कि स्वयं भगवान श्री राम ने उस धोबी का हाथ पकड़ रखा था। क्यों? कि वो जानते थे कि सबका तरन तारा हो जाएगा, ये धोबी का नहीं होगा। इसने माता के ऊपर आलंछना लगाया है। अब होता क्या है कि जब धोबी को पकड़ करके और एक करुणा निधान चलते हैं, तो धोबी भी बड़ा खुश हुआ कि इतना खराब काम करने के बाद भी हमको भगवान अपने साथ लेके चल रहे। साकेत का द्वार बंद हुआ। जैसे ही सभी ने साकेत का द्वार खुला, जैसे ही साकेत धाम के प्रवेश करना चाहा, परंतु निंदक धोबी के कदम पड़ते ही द्वार फिर से बंद हो गया। साकेत द्वार ने खुद प्रभु से कहा कि हे महाराज, आप भले ही इसका हाथ पकड़ लें, किंतु यह जगत जननी माता सीता का निंदक है और निंदा करने वालों का कहीं गुजर नहीं होता है। सबसे बड़ा पाप है निंदा का पाप। घोर नरक में जाते हैं लोग। इसलिए किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। अनजाने में ना करो, जाने तो छोड़ दो। साकेत का द्वार बोला कि यह इतना बड़ा पापी है कि इसको हम जाने नहीं दे सकते। तब भगवान जो देवता खड़े थे उनके तरफ देखे। देवता ने कहा, नहीं महाराज, इसके विषय में कौन, इस पापी को मेरे ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं है। इंद्र घबराए, इंद्र की तरफ देखे। भगवान सबके तरफ देख के आज्ञा ले रहे थे, पूछ रहे थे। इंद्र ने कहा कि महाराज, इसके लिए जगह नहीं है। ध्रुव की तरफ देखे, बोले महाराज, मेरा ध्रुव लोक ही गिर जाएगा। उन्होंने भी मना कर दिया। जमराज, अंत में जमराज की बारी आई। वे भी घबरा कर उतावली वाणी में बोले, महाराज, इतना बड़ा पापी है कि इसके लिए मेरी नरक भी में जगह नहीं है। मैं इसे नरक में भी नहीं रख सकता। और प्रभु की असीम करुणा। धोबी यह देखकर अत्यंत घबरा गया। उसकी निंदा के कारण उसे नरक में भी जगह नहीं मिल रही है। भगवान श्री राम खड़े खड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने धोबी की घबराहट देखी, उसे संकेत से आश्वस्त किया कि तुम घबराओ मत, तुम्हारा हाथ तो मैं पकड़ा हूं। जब मैं तुम्हें पकड़ा हूं तब तुम्हें कौन छोड़ सकता है। तब करुणा निधान प्रभु श्री राम ने उस धोबी के लिए एक नए अलग साकेत का निर्माण किया। गोस्वामी तुलसीदास ने उस समय लिखे हैं, सीय निंदक अघ ओघ नसाये, लोक विशोक बनाई बसाए। सीता जी के निंदक के पापों के समूह का नाश करके उन्होंने उसे शोक रहित लोक बनाकर उसमें बसाया। तो कहने का मतलब हमारे ही कि वह धोबी आज भी उससे उस अलग साकेत में अकेला है। वहाँ न कोई देव है न भगवान है। यह कथा सिखाती है
कि भगवान या माता की निंदा करने वाले के लिए तीनों लोकों में, जमपुरी में भी स्थान नहीं है। लेकिन शरणागत वत्सल प्रभु श्री राम अपनी शरण में आए हुए को हाथ नहीं छोड़ते, चाहे पूरा ब्रह्मांड ठुकरा दिए, लेकिन उन्होंने नया बसाया, लेकिन धोबी को छोड़े नहीं। शरणागत प्रभु राखियो सब अपराध विसार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।